8, 9 एवं 10 कि संस्कृत व्याकरण में हम टॉपिक संधि में पढ़ते हैं। तो देखो संधि किसे कहते हैं, कि संधि किसे कहते हैं? वर्ण संधानम, अब देखो जैसे हिंदी में कि दो परस्पर वर्णों के मेल से आए या परिवर्तन या बदलाव को हम संधि कहते हैं। कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से आए विकार या परिवर्तन अथवा बदलाव को संधि कहते हैं। कि संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर व्यंजन संधि, इसे हम संस्कृत में हल संधि कहते हैं। थर्ड नंबर विसर्ग संधि। अब देखो कि स्वर संधि अर्थात स्वरों के परस्पर मेल से बने वर्ग को हम स्वर संधि अर्थात दो या दो से अधिक, सीधा हम जैसे कि स्वर से स्वर का मेल, कि स्वर से स्वर का मेल होने पर स्वर संधि और व्यंजन से व्यंजन का मेल, व्यंजन से स्वर का मेल अथवा स्वर से व्यंजन का मेल, तीनों स्थितियों में कि व्यंजन से व्यंजन का परस्पर मेल होने पर भी व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर का परस्पर मेल होने पर भी व्यंजन संधि और अथवा स्वर से व्यंजन का परस्पर मेल होने पर भी व्यंजन संधि। अब विसर्ग संधि कि दो वर्णों के बीच में अथवा प्लस से पहले जहां विसर्ग का प्रयोग होता है वहां पर विसर्ग संधि होती है। कि विसर्ग कि दो वर्णों के बीच में अथवा प्लस से पहले विसर्ग होने पर विसर्ग संधि होती है। अब देखो हम स्वर संधि के विषय में पढ़ते हैं। कि स्वर संधि कि जहां पर स्वर से स्वर का मेल हो, एक नंबर पे स्वर संधि कि स्वर से स्वर का मेल, कि स्वर से स्वर का मेल सत्य में कि स्वर संधि होती है। स्वर संधि के संस्कृत में 8 भेद होते हैं। स्वर संधि में 8 भेद। फर्स्ट नंबर पे यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि,
दीर्घ संधि। छठे नंबर पे पूर्व रूप संधि। सातवें नंबर पे पर रूप संधि। आठवां प्रकृति भाव संधि। अब देखो इसमें कक्षा 6, 7, 8 और 9 इसमें यण, अयादि, गुण, वृद्धि और दीर्घ 5 संधि ही चलती है कि यण, अयादि, गुण, वृद्धि और दीर्घ। ये कक्षा 6, 7, 8 और 9 में तक तो ये 5 चलती हैं। कक्षा 10 तक फिर ये 7 हो जाती है। प्रकृति भाव संधि इसमें 8 संधि। तो अब देखो हम कि यण संधि क्या आगे पढ़ते हैं। यण संधि कि यण संधि में यण संधि का सूत्र है एको यणची, कि एक के स्थान पे यण स्थान पे यण होता है आगे एस समान एच होने पर। तो एक प्रत्याहार में वर्ण होते हैं री एवं री, कि एक प्रत्याहार में ई उ री री, इसका एक के स्थान पे यण होता है। अब यण में ये वे रे और ले, कि एक के स्थान पे यण होता है, एक प्रत्याहार के स्थान पे यण बता होता है आगे असमान स्वर होने पर। अब देखो इसकी परिभाषा होगी कि यदि ई छोटी या बड़ी दोनों, कि ई उ री री के सामने कोई असमान स्वर आए तो ई वर्ण के स्थान पर य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे रे और री के स्थान पे ल हो जाता है। एक बार परिभाषा कर देखो कि यदि ई उ री री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पे ये, उ के स्थान पे वे और री के स्थान पे रे और री के स्थान पे ल हो जाता है। अब देखो कैसे, कि जैसे इति प्लस आदि। अब देखो यहां टी में ई वर्ण स्वर है ई और ई के बाद में आ गया आ, तो ई के सामने असमान स्वर होने पर ई के स्थान पे ये हो जाएगा। तो ई के सामने असमान स्वर हो गया आ, तो ई आ होने पर ई के स्थान पे ये हो जाएगा। तो ये होने पर यहां पर स्वर्ण बच गया आदत है, तो स्थिति हो जाएगी ई आदत है, ये आ मिलने पर या और आगे दी, तो एक शब्द बन जाएगा इत्यादि। तो इति प्लस आदि से बन जाएगा इत्यादि। इसी तरह से कि प्रति प्लस एकम। अब यहां देखो ती में ई वर्ण आ गया, इधर स्थिति बची तय, आगे एकम। ठीक है, ई के सामने असमान स्वर होने पर, ई के सामने असमान स्वर होने पर ई के स्थान पे क्या हो जाएगा ये, तो ई के स्थान पे हो गया ये। तो अब यहां पर स्थिति हो जाएगी कि तय आधा और ये में ए स्वर मिलने पर ये क और म, तो इसका हम सीधा लिख देंगे कि प्रति प्लस एकम से प्रत्येकम। इसी तरह से इति प्लस अल्प है, वही ती, तो ती के बाद में असमान स्वर आ गया ए,
तो ई के स्थान पे हो जाएगा ये, स्थिति हो जाएगी आदत। आगे इस ये में एम स्वर हो जाएगा तो पूरा ये हो जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी इत्यल्प। इसी प्रकार से सुधी प्लस उपास्य, तो देखो ई, यहां ऋस्व ई है और यहां दीर्घ ई, तो ई दीर्घ हो या ऋस्व हो, आगे असमान स्वर होने पर ई के स्थान पे यह हो जाएगा। स्थिति हो गई सु और ध्यादा, आगे ये और आगे उपास्य, तो इसको हम ध को आधा लिख देंगे और ये में उ स्वर मिलते हैं यू, तो उपास्य। तो सुधी प्लस उपास्य सुधुपास्य। अब इसी तरह से उ वर्ण के अब उ वर्ण के देखो सु प्लस आगतम। अब यहां देखो उ स्वर, उ के बाद में आ, आगे यहां पर स्वर है स्थिति आदर्श है और आगे लिख दिया गतम। उ के बाद में यदि असमान स्वर है, उ के बाद में यदि कोई असमान स्वर है तो उ के स्थान पे लिखा जाएगा व, तो यहां पर उ के स्थान पे हो गया व। अब यहां व से आधा, आगे आ, आगे गतम, तो शब्द बन जाएगा स्वागतम। इसी प्रकार से मधु प्लस अरि। अब ओ के बाद में ए, तो यहां ओ के बाद में असमान स्वर होने पर ओ के स्थान पे हो जाएगा उ, तो यहां ओ के स्थान पे हो गया उ। अब यहां स्थिति हो गई ध आधा और आगे ए और री, तो शब्द बन जाएगा मधुवरी। इसी प्रकार से गुरु प्लस आचार्य, तो गुरु प्लस आचार्य, यहां देखो उ के बाद में आ, तो उ के बाद में आ, उ के उ वर्ण के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उ के स्थान पे बन जाएगा उ, तो यहां स्थिति व बन गया और रह हो गया आधा, आगे आ और चार्य। तो अब देखो कि यहां वे में आ मिल जाएगा तो वाह, और रे हो गया आधा। आधे वर्ण के बाद में यदि कोई स्वर नहीं हो तो आधा वर्ण हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, आधा रे, तो आधा रे ऊपर, आगे चार्य, तो गुरुवाचार्य। इसी प्रकार से गुरु प्लस आज्ञा, तो वही उ वर्ण की स्वर के बाद में आ, तो उ के बाद में आ, ओ स्वर के बाद में यदि कोई असमान स्वर होता है तो उ के स्थान पे बनेगा व, तो उ स्वर के बाद में आ असमान स्वर हो गया, तो असमान स्वर होने पर उ के स्थान पे बन जाएगा व। अब वही स्थिति कि यहां आधा रे और यहां पर आगे आज्ञा। अब इस व में आ मिलते ही वाह हो जाएगा, अब र हो जाएगा आधा, तो आधा और र आधा ऊपर लिखा जाएगा, तो यहां शब्द बन जाएगा गुरुवाज्ञा, कि गुरु प्लस आज्ञा से बन जाएगा गुरुवाज्ञा। अब इसी तरह से री वाला, समान स्वर
यह वह उल। पितृ प्लस आज्ञा। अब री के बाद में आ, तो री के स्वर के बाद में असमान स्वर होने पर री के स्थान पे बन जाएगा रे, तो यहां बन जाएगा रे। अब स्थिति हो जाएगी पी आधा तय रे और आ उर्ज्ञा। अब आधे रे में स्वर मिलते ही ये बन जाएगा रा। अब स्थिति आधा तय उर्ज्ञा। अब देखो इसमें आधे तय के बाद में यदि पूरा रे आता है, आधे तय के बाद में यदि पूरा रे आता है, तो आधे तय के बाद में पूरा रे आने पर दोनों वर्णों के मिलकर संयुक्त वर्ण बन जाता है त्रय। तो अब देखो आधे तय के बाद में रे होने पर बन जाएगा त्रय, तो यहां पर बन जाएगा त्रय। अब पी आ और ज्ञा, तो शब्द बन जाएगा पित्राज्ञा। देंगे पित्राज्ञा। अब इसी तरह से मातृ प्लस अनुमति, वही री के बाद में असमान स्वर ए, तो री के स्थान में बन जाएगा रे। अब रे के बाद में ए नु आगे मति, इधर स्थिति हो जाएगी आधा तय। अब आधे रे में स्वर ए मिलते ही रे पूरा हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा रेणुमति, और यहां पर मां और आधा तय। आधा तय और पूरा रे, आधा तय और पूरा रे मिलकर बन जाता है त्रय, तो ये आधा तय और पूरा रे मिलकर बन जाएगा त्रय। तो यहां पर मां और त्रय और नुमति, तो वर्ण बन जाएगा, शब्द बन जाएगा कि मात्र अनुमति। इसी तरह से धात्री प्लस अंश है, वही री के बाद में असमान स्वर है आगे से, तो अंश है। यहां पर स्थिति हो जाएगी धा और आधा तय। री के बाद में असमान स्वर होने पर, री के बाद में असमान स्वर होने पर री के स्थान पे रे बन जाता है, तो री के स्थान पे बन जाएगा रे। यह स्थिति धा और आधा तय, और आगे अंश है। रे पूर्व हो जाएगा आगे स्वर मिलने से, तो रंश है। आगे स्थिति हो जाएगी धा और आधा तय, तो वही सभी आधे तय के बाद में यदि रे आता है तो बन जाएगा त्रय। तो आधे तय के बाद में रे पूरा होने पर त्रय बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा धात्रिंश है। अब इसी तरह से आगे लृ स्वर से लृ प्लस आकार है। अब लृ स्वर के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है, लृ के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है, तो लृ के स्थान पे क्या हो जाएगा, लय हो जाता है। तो यहां लृ के आगे असमान स्वर होने से लृ के स्थान पे हो गया लय। अब लय के बाद में स्वर आ और कार है, तो शब्द अब लय में आधे वर्ण में यदि स्वर मिल जाएगा तो ये बन जाएगा ला। आगे में लिखा हुआ है कार है, तो लाकार है। इसी तरह से लृ प्लस आकृति, तो लृ के बाद में असमान स्वर, लृ के बाद में असमान स्वर होने पर लृ के स्थान पर हो जाएगा लय, तो लृ के स्थान पर लय। आगे आकृति, तो अब आधे लय में आ मिलने पर मिल जाएगा ला, तो शब्द बन जाएगा वो ला। आगे लिखा हुआ है कृति, तो ला कृति।
इसी तरह से ली प्लस आदेश है, तो ली के बाद में असमान स्वर होने पर ली के स्थान पर हो जाएगा ले, तो ली के सामने असमान स्वर होने पर ली के स्थान पे ले। अब ले के बाद में आस्वर हो गया, तो आस्वर मिलते क्या बनेगा ला, आगे लिखा हुआ है देश है, ला देश है। अब बनाएगा निम्न प्रश्न कैसे होगा कि यदि ई उ री री के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे ये, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे रे और री के स्थान पे ल हो जाता है। अब इसका विग्रह करने का तरीका, संधि विच्छेद करने का तरीका। अब संधि विच्छेद में हो कि यदि किसी भी आधे वर्ण के बाद में कि ये व या रे वर्ण आता है, कि किसी भी आधे वर्ण के बाद में यदि ये व रे आता है तो वह यण संधि का उदाहरण होता है, कि यण संधि का उदाहरण होता है कि जहां पर स्व का अर्थ अपना न हो, एक वर्ण को छोड़ करके, कि जहां पर स्व का अर्थ अपना न हो, वहां पर जहां स्व का अर्थ अपना होता है वहां पर यण संधि नहीं होती है, और बाकी कहीं भी यदि आधे वर्ण के बाद में ये व रे आता है तो वहां पर यण संधि होती है। अब देखो जैसे इत्यादि, इसका विग्रह करते हैं तो यहां देखो आधे तय के बाद में स्वर आ गया, वर्ण आ गया ये, कि आधे वर्ण के बाद में ये व रे, तो यहां देखो आधे वर्ण के बाद में आ गया ये, तो किस संधि का उदाहरण हो गया, यण संधि का इधर होगा। अब इसका आगे देखो कि विग्रह टुकड़ा पहचान होगी सीधी सी, तो अब पहचान के बाद में कि जहां पर आधा वर्ण आया हुआ है वहां तक का तो हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, कि जैसे देखो कि आधा वर्ण है तय, तय तक तो लिख दिया। अब देखो ये जो ये व रे बनता है इसको हम वापस मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये किसका बना, ये बना ई का, तो ये की मात्रा बन जाएगी ई, तो तय की ई की मात्रा लगी शब्द बन गया इति। आगे इस ये में स्वर क्या रहा, उस स्वर को हम प्लस के बाद में लिख देते हैं, तो ये के बाद में स्वर है आ लिख दिया, आगे लिख दिया दी, तो इत्यादि शब्द का विग्रह हो गया इति प्लस आदि। तो सीधे से विग्रह बनाने का तरीका बन गया कि यदि किसी भी आधे वर्ण के बाद में कि यह व रे आता है तो वह यण संधि होती है। वहां पर विग्रह करते समय कि जहां पर भी आधा वर्ण आता है वहां तक का तो वैसा का वैसा लिख दो, उसके बाद में जो यह व रे होता है आधे वर्ण के बाद में उसको हम मात्रा में परिवर्तन कर दो। तो जहां मात्रा में परिवर्तन करने के बाद में जो इस ये व रे में जो शेष स्वर होता है उस स्वर को प्लस के बाद में लिख दो, और बाकी आगे के जो भी वर्ण है वो वैसे के वैसे लिख दो। तो इति प्लस आदि से विग्रह बन गया। अब इसी तरह से देखो कि प्रत्येकम स्त्री उत्सव नार्यस्तु पर्यावरणम, इसी तरह से हम भी बनाकर कोशिश कर सकते हैं। तो देखो प्रत्येकम आधे वर्ण के बाद में ये, आधे वर्ण के बाद में ये, तो किसकी पहचान होगी, सीधी सी पहचान होगी आधे वर्ण के बाद में यदि ये वैर आता है तो वह यण संधि होती है। विग्रह करें जहां पर आधा वर्ण आता है उसको आधा वर्ण तक को तो वैसा वैसा लिख दो, तो ये आधा वर्ण है, आधे वर्ण तक वैसा वैसा लिख दिया। आगे ये किसका बना, ये बना ई का, तो ई की मात्रा लगाओ तो सब विग्रह हो जाएगा प्रति। आगे इस देखो ये में स्वर कौन सा है, वो स्वर प्लस के बाद में लिख दो, तो ये में है ए, तो सब विग्रह हो जाएगा ए, आगे वैसा वैसा लिख दो कम, तो विग्रह बन जाएगा प्रति प्लस एकम।
इसी तरह अब देखो इसमें त्रय वर्ण आ गए, ठीक है, त्रय के बाद में आ रहा है ये, तो ये पहचानोगे सीधी सी यन संधि। आधे वर्ण तक वैसा वैसा लिख दो, आधे वर्ण तक लिखेंगे तो त्रय, ठीक है। अब ये किसका बना, ये ई का, तो ई की मात्रा आगे प्लस के बाद में जो ये व र में स्वर है वो प्लस के बाद में लिख दो, तो ये में स्वर है ऊ का, ऊ आगे जो भी है वैसा का वैसा वर्ण वैसे के वैसे लिख दो, तो तस्व, तो विग्रह बन गया स्त्री प्लस उत्स्व। यहां देखो आधे रे के बाद में ये, अभी यन संधि में आधे वर्ण तक का वैसा वैसा लिख दो, तो आधा वर्ण है रे, रे लिख दिया। अब ये किसका बना, ई का, तो ई, ठीक है। अब आगे इस ये में से स्वर क्या बचा, ए, ए आगे आधा से उर्तु, तो नारी प्लस अस्तु। इसी प्रकार से कि पर्यावरण में आधे रे के बाद में देखो ये, ठीक है, तो यहां आधा वर्ण हो जाएगा पैर। अब ये किसका बना, ई का, ई आगे इस ये में से स्वर आ, तो आवर्णम, तो परि प्लस आवर्णम। इसी तरह से हम अन्य उदाहरण और बनाते हैं। स्वादि,